रात के अंधेरे में एक बूढ़ी औरत स्टेशन के एक कोने में बैठी थी। उसका दुबला पतला शरीर ठंड से कांप रहा था। उसके पास सिर्फ एक पुरानी शॉल थी जिसे उसने अपने बदन पर लपेट रखा था। उसकी आंखें अपने इकलौते बेटे का इंतजार कर रही थीं, जिसे वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती थी। दरअसल कई साल पहले इसी स्टेशन से उसने अपने बेटे को बड़े सपनों के साथ शहर भेजा था। उसकी उम्मीदें आसमान जितनी ऊंची थीं, लेकिन अब वो अकेली थी, टूटी हुई। बेटे को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन जब बेटा बड़ा आदमी बन गया तो उसकी दुनिया छोटी पड़ गई। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर अब भी वही ममता थी, लेकिन अब वो किसी को पहचान में नहीं आती थी। वक्त ने उसे पराया बना दिया था। उसकी हथेलियों में कुछ कागज के टुकड़े थे, एक पुराना खत, कुछ पैसे और एक छोटा सा तोहफा जिसे वह अपने बेटे तक पहुंचाना चाहती थी। पर क्या यह तोहफा बेटे तक पहुंचेगा, या यह भी उसकी तरह कहीं गुम हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका आज के एक और इस बेहतरीन कहानी के नए एपिसोड में। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव के छोटे से कच्चे मकान में रहने वाली सावित्री देवी ने अपने बेटे अजय को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। बता दे कि उनके पति का साया अजय के बचपन में ही उठ गया था, लेकिन सावित्री ने कभी हार नहीं मानी। दूसरों के घरों में काम कर, खेतों में मजदूरी कर, सिलाई रात रात भर जाग कर, दूसरों के फटे कपड़ों को सिलते हुए वह सपने देखती कि एक दिन उसका अजय बड़ा अफसर बनेगा। वह सपने देखती कि जब अजय की नौकरी लगेगी तो वह उसे सबसे पहले एक सुंदर साड़ी गिफ्ट करेगा, जिसे पहनकर वह पूरे गांव में गर्व से घूमेगी। लेकिन यह सपने देखने वाली मां शायद यह नहीं जानती थी कि जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कुछ रास्ते दर्द की गलियों से भी होकर गुजरते हैं। समय बीतता गया। अजय पढ़ाई में होशियार था। गांव में जब भी कोई उससे पूछता, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो वह पूरे आत्मविश्वास से कहता, आईएएस अफसर। धीरे धीरे सावित्री की मेहनत रंग लाई। अजय ने कड़ी मेहनत करके प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। लोग बधाइयां दे रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, लेकिन सावित्री को तो बस अपने बेटे का इंतजार था। वह हर रोज मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद देती और हर सुबह दरवाजे पर बैठकर सोचती कि आज अजय आएगा, आज आएगा। पर अजय नहीं आया। कुछ महीनों बाद जब अजय अपने नए शहर में अपनी नई दुनिया बसा चुका था, तो एक दिन सावित्री ने सोचा कि वह खुद ही अपने बेटे से मिलने जाएगी। उसने अपनी पुरानी साड़ी संभाली, बेटे के लिए कुछ गुड़ की गजक और घर की बनी चटनी पोटली में बांधी और शहर जाने वाली बस में बैठ गई। जब वह अजय के बड़े बंगले के सामने पहुंची तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सपनों में तो उसने यह घर कई बार देखा था, लेकिन हकीकत में यह और भी भव्य था। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला। सामने खड़े नौकर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर पूछा, कौन हो तुम? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं अजय की मां हूं, उससे मिलने आई हूं। नौकर ने अजीब सा मुंह बनाया और भीतर जाकर किसी से बात की। कुछ देर बाद अजय दरवाजे तक आया, पर यह वही अजय नहीं था जो कभी मां के आंचल में मुंह छिपाकर सोता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। मां, तुम यहां? सावित्री के चेहरे पर खुशी झलक उठी। हां बेटा, सोचा तुझसे मिल लूं, तुझे देखे बहुत दिन हो गए थे। अजय ने इधर उधर देखा, जैसे डर रहा हो कि कोई उसे मां के साथ देख ना ले। मां, तुम बिना बताए क्यों आई? कम से कम फोन कर देती। बेटा, मेरे पास फोन कहां है? सावित्री ने हंसते हुए कहा। चल अंदर चलें। अजय असहज हो गया। अंदर उसकी पत्नी और कुछ ऑफिस के लोग बैठे थे। उसे लगा कि अगर उसकी मां को किसी ने देख लिया तो वह क्या सोचेगा। मां, अभी बहुत लोग आए हुए हैं, तुम किसी और दिन आना, अभी तुम यहां नहीं रुक सकती, अजय ने हड़बड़ी में कहा। सावित्री के चेहरे की चमक अचानक बुझ गई। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, मैं चलती हूं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। पर उसकी आवाज में वो कंपन साफ झलक रही थी जो किसी मां का दिल टूटने पर होती है। वह वापस लौटने लगी। उसका हाथ पोटली से बाहर आया जिसमें उसने अजय के लिए गजक और चटनी रखी थी। उसने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला और अजय की ओर बढ़ाया।
बेटा, ये तेरे लिए लाई थी, तू पसंद करता था ना? अजय ने बिना देखे कहा। अच्छा ठीक है, रख दो अंदर, मैं बाद में खा लूंगा। सावित्री ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे धीरे वहां से चल दी। दरवाजे के बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सपना तो पूरा हुआ था, पर शायद उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। शहर की सड़कें तेज रफ्तार गाड़ियों से भरी थीं। हर कोई अपनी ही दुनिया में मग्न था, पर उन चमचमाती गाड़ियों और ऊंची इमारतों के बीच एक बूढ़ी मां अकेली, बेबस और ठुकराई हुई धीरे धीरे चल रही थी। सावित्री के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों के आगे अजय का बेरुखी भरा चेहरा घूम रहा था। उसने सोचा था कि वह जब अपने बेटे के घर पहुंचेगी तो वह भागता हुआ आएगा, गले से लगाएगा, कहेगा, मां, तू कहां थी इतने दिन? तुझे मेरी याद नहीं आई? पर हकीकत तो कुछ और ही निकला। उसके बेटे ने तो उसे देखते ही अंदर आने से मना कर दिया था। उसके लिए मां अब सिर्फ एक पहचान थी, एक रिश्ता जिससे वह बचना चाहता था। सावित्री ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और सोचा, शायद मैं ही गलत थी। मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया है, उसे अब इन पुरानी चीजों से क्या मतलब? लेकिन एक मां की ममता इतनी आसानी से हार कहां मानती है। सावित्री ने अपने कांपते पैरों को संभाला और स्टेशन की तरफ चल दी। शहर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं थी। वह अब वापस अपने गांव लौट जाएगी, जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां उसकी पुरानी चारपाई थी, जहां उसकी वो सिलाई मशीन थी जिससे उसने अजय को पढ़ाने के लिए पैसा कमाया था। स्टेशन पर पहुंचकर वह एक बेंच पर बैठ गई। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपने पोटली को गोद में रखा और धीरे से खोला। अंदर वही गजक और चटनी थी जो वह अजय के लिए लाई थी। उसकी आंखें फिर से छलक पड़ीं। बेटा कहता था कि उसे मेरी हाथ की बनी चटनी बहुत पसंद है। जब वह छोटा था तो रोज स्कूल जाने से पहले कहता, मां, टिफिन में ज्यादा चटनी देना। और मैं हंसकर कहती, इतनी चटनी मत खा, पेट खराब हो जाएगा। यादें किसी बाढ़ की तरह उसकी आंखों से बह निकलीं। तभी एक नन्हा बच्चा पास आया और ललचाई नजरों से उसकी गोद में रखी गजक को देखने लगा। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, खा ले बेटा, ये मेरा बेटा नहीं खा सका, शायद तू ही खा ले। बच्चे ने झट से एक टुकड़ा उठा लिया और दौड़ता हुआ अपनी मां के पास चला गया। उधर रात को अजय ऑफिस से घर लौटा। वह थका हुआ था, लेकिन दिमाग में एक अजीब बेचैनी थी। बैठक में पड़ा वह छोटा सा कपड़े का पोटला अब भी वहीं रखा था, जहां सावित्री ने उसे दिया था। उसने अनमने ढंग से उसे खोला। अंदर वही गजक थी, वही मां के हाथ की बनी चटनी। अचानक उसके बचपन की यादें ताजा हो गईं, जब मां उसे अपनी गोद में बैठाकर खाना खिलाती थी, जब वह स्कूल से लौटता था और मां उसकी फटी जेबें सिलते हुए हंसती थी। उसका गला सूखने लगा। मैंने मां को बाहर से लौटा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चली गई। वह क्या सोच रही होगी? एक पल के लिए उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वह तेजी से बाहर निकला, गाड़ी स्टार्ट की और स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन पहुंचकर अजय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह बेंच जहां सावित्री बैठी थी अब खाली थी। एक चाय वाले से उसने पूछा, बाबा, यहां एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, कहीं गई क्या? चाय वाले ने जवाब दिया, हां बाबूजी, वह तो बहुत देर पहले चली गई। ट्रेन आई थी, शायद उसी में बैठ गई होगी। अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। मां चली गई, लेकिन कहां? उसका मन अचानक बहुत बेचैन हो उठा। उसे लगने लगा कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अजय तुरंत घर लौटा। उसकी पत्नी ने देखा कि वह परेशान था। क्या हुआ? उसने पूछा। अजय ने कुछ नहीं कहा, बस उस पोटली में रखे पुराने खत को खोल लिया जो मां ने उसके लिए छोड़ दिया था। खत पर मां की कांपती हुई लिखावट थी, बेटा, जब तू छोटा था तो मैं तुझे गोद में उठाकर चलती थी। तेरा हर दर्द मुझे महसूस होता था। आज भी तेरा हर सुख दुख मेरी सांसों में है। तू बड़ा आदमी बन गया है। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि जब कभी तुझे मेरी याद आए तो एक बार मुड़कर देख लेना। मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। अजय की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने तुरंत फोन उठाया और गांव में मां को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। अजय की उंगलियां कांप रही थीं। उसने फिर से फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन वही जवाब, यह नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
मां का फोन बंद क्यों है? क्या उन्होंने मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया? उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। कमरे में लगे बड़े शीशे में उसने खुद को देखा। एक कामयाब इंसान, महंगे कपड़े, आलीशान ऑफिस, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सूनापन। क्या यही मेरी सफलता है? उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। उसने बिना कुछ सोचे अपनी गाड़ी निकाली और सीधे गांव की ओर निकल पड़ा। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, लेकिन उसके भीतर का तूफान उससे भी तेज। रात के अंधेरे में सड़कें सुनसान थीं। हवा ठंडी थी, लेकिन अजय के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। मां को मुझसे शर्म नहीं आई थी, फिर मुझे मां से क्यों आई? उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूम गया जब मां ऑफिस में आई थीं। सादा कपड़े, कांपते हाथ, आंखों में असीम प्यार। और उसने क्या किया? अरे यार, ये कौन है? दोस्तों ने पूछा था। कोई नहीं, बस काम वाली है, उसने झूठ बोला था। मां की आंखों में जो दर्द तैर गया था, उसे उस वक्त महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन अब वही दर्द उसे भीतर तक तोड़ रहा था। गाड़ी गांव की सीमा पर पहुंची तो अजय का दिल घबराने लगा। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन उसे लग रहा था कि बहुत कुछ बदल गया है। गली से गुजरते हुए अजय ने लोगों की आंखों में सवाल देखे। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर धीरे धीरे सर हिला रहे थे, जैसे कह रहे हों, बहुत देर कर दी बेटे। अजय घर पहुंचा और दरवाजे पर ठिठक गया। दरवाजे पर हल्की धूल जमी थी। उसने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। कमरे में घना अंधेरा था। चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। मां, उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। अजय तेजी से आगे बढ़ा। उसने मां के झुर्रियों भरे हाथों को पकड़ा। वो ठंडे थे, सांसें बहुत हल्की थीं। मां, देखो, मैं आ गया। मां, उठो ना। सावित्री ने धीरे से आंखें खोली। उनकी नजरें धुंधली थीं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बेटा, तू आ गया? अजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। मां, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। सावित्री ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा छुआ। बेटा, जब तू छोटा था तो मैं तुझे गोद में उठाकर चलती थी। तेरा हर दर्द मुझे महसूस होता था। आज भी तेरा हर सुख दुख मेरी सांसों में है। मां, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से क्यों छिपा रहा था? तुमने तो मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तू बड़ा आदमी बन गया है। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूं कि जब कभी तुझे मेरी याद आए तो एक बार मुड़कर देख लेना। मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूंगी। सावित्री ने धीरे से अपनी गठरी की ओर इशारा किया। बेटा, इसमें तेरा बचपन समेट कर रखा था। अब तेरा जीवन बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन मां हमेशा पीछे ही रह जाती है ना? अजय ने कांपते हाथों से गठरी खोली। उसमें वही पुरानी साड़ी थी, कुछ सिक्के और एक लकड़ी का पुराना खिलौना। उसकी आंखें भर आईं। यही तो वो खिलौना है जिसे बचपन में मैं मां से मांगा करता था। मां ने हंसकर कहा था, जब तू बड़ा आदमी बनेगा तब तुझे दूंगी। आज मां ने अपना वादा पूरा कर दिया था, लेकिन अब मां नहीं थी। सावित्री की सांसें धीमी होने लगीं। मां, नहीं मां, अब नहीं। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन समय किसी की नहीं सुनता। सावित्री की आंखों से एक आखिरी आंसू टपका और उनके होठों पर हल्की मुस्कान रह गई। उनका सिर धीरे से एक ओर लुढ़क गया। मां हमेशा के लिए सो चुकी थीं। अजय सुन्न हो गया था। नहीं, मां, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने मां के पैरों पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके पास अब सब कुछ था, धन, शोहरत, दुनिया की इज्जत, लेकिन वह सबसे बड़ी दौलत खो चुका था, उसकी मां। दोस्तों, मां की मौत के बाद अजय ने सब कुछ छोड़ दिया। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने मां के नाम पर एक अनाथालय बनवाया, जहां उन बूढ़ी माओं को रखा जाने लगा जिन्हें उनके बच्चों ने ठुकरा दिया था। हर साल मां की पुण्यतिथि पर वह वही लकड़ी का खिलौना अपने हाथ में लेकर मां की तस्वीर के सामने बैठता और रोता। काश मैं समय रहते समझ पाता कि मां कोई बोझ नहीं होती। मां तो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अजय ने मां का आखिरी तोहफा संभाल कर रखा, क्योंकि अब वही उसकी सबसे कीमती चीज थी।